कि माशाल्लाह 75 साल गुजरने के बाद आज हमारे अदारों के हालात ये हैं कि हुकूमतों की तब्दीली के साथ एक कलम की जुम्बश से 600 बंदों के ECL के नाम निकल जाते हैं। ना कोई इंक्वायरी होती है, ना कोई रिपोर्ट बनती है, ना इन्वेस्टिगेशन न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक सेकंड, ना पार्लियामेंट उसको ऑथराइज करती है, ना उस पर डिस्कशन होती है कि यार ये किन लोगों को हम निकाल रहे हैं, चाहे वो 4 महीने के, चाहे 6 के या 8 के। ये है हमारे अदारों की ताकत जो हमने पिछले 75 साल में कमाई है। एक अब आ जाए FIA वाले मामला पे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। बुनियादी तौर पे एक केस चल रहा है प्राइम मिनिस्टर पर, एक केस चल रहा है चीफ मिनिस्टर पर। बात हो रही है कि वो लोग जो इन केसेस की इंक्वायरी कर रहे थे उनको तब्दील कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है, बुखारी साहब वाली बात बड़ी लॉजिकल है कि 3.5 साल अगर एक फाइल के पास आप चिमटने के बाद आप प्रोसिक्यूशन में उस केस को डिफाइन ही नहीं कर सकते तो फिर अदारों की नाअहली है। और ऊपर पे सोने पे सुहागा इस हुकूमत का, उसने भी बगैर सोचे समझे तब्दील कर दिया। बात यह है कि अगर मैं मुजरम हूं तो मुझे मेरे कहने पे ये नहीं होना चाहिए। बात यह है कि इस मुल्क में हमेशा से फैसले तबादले ये तमाम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर खुद करते हैं। हम सबको पता है किस सेक्रेटरी के पास पावर एंड अथॉरिटी है। आपका कौन सा सेक्रेटरी पिट रहे हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए आप रिफॉर्म्स कर लें, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें, मुल्क कहीं का कहीं जा रहा है, डॉलर 200 रुपए का हो गया, लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? कि हम ऐसा कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं करने चाहते जिससे हमें आने वाले वक्त में हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस पे हमें डैमेज होना पड़े। बात यह है कि इस मुल्क में जो चीज़ मुझे 8 हफ्ते में नज़र आई है, ना कहीं मुझे कौम नज़र आ रही है, ना मुल्क नज़र आ रहा है, और ना कहीं ये जो हुकूमत आई थी इस बुनियाद पे कि तजर्बा बहुत है, गवर्नेंस का मॉडल बहुत है, 72-24 घंटों में से 36 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और आके अदारों को पॉलिसीज देंगे, फैसले करेंगे। ना कहीं मुझे फैसला नजर आ रहा है, ना कहीं चीजें इसलिए निकल रही हैं कि केसेस इनके अपने खिलाफ। जो मुख्तसर ऑब्जर्वेशन मुझे इनके बयान पर ही देनी है। पहली बात तो यह है कि ECL के ऊपर नाम कैबिनेट की अप्रूवल से चढ़ते और कैबिनेट की अप्रूवल से ही निकलते हैं। पहले मुझे पहले बात तो पूरी कर लेने दो ना भाई साहब। दूसरी बात यह है कि ये भी हमें तासुर रहा है कि ECL पर नाम डाले जाते हैं पॉलिटिकल विच हंट के लिए। अगर एक ऐसे बदफेली कह लें इसको या इसको बदअमली कह लें, इसका अगर ख़ात्मा कर दिया तो कोई ख़राबी नहीं है। इसमें 3000 के 3000 बंदे तो PMLN के नहीं है ना। लेकिन बुखारी साहब बात तो पूरी कर लेना, कोई सिस्टम है या नहीं है? भाई आ रहा हूं, सिर्फ सिस्टम बताया ना कि कैबिनेट का इख्तियार है, कैबिनेट का इख्तियार है निकालना और डालना, खत्म। हाँ, चाहे सही है चाहे जो मर्जी करें। जब डालते हुए नहीं पूछा किसी ने तो आप क्यों पूछ रहे हैं? बस सुभान अल्लाह। फिर इस कौम का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सुन लेना पहले भाई इनकी बात। भाई जो आपने बात की कि केसेस 4 साल से नहीं ट्राई हुए, उसके पीछे हिस्ट्री होती है। ये सारे केसेस PTI की हुकूमत ने बनाया जिसका सबूत नहीं था किसी का। फिर पटेल को पहला एक्शन ये लेना चाहिए था, उन 3.5 साल जिन अफसर चिमटे रहे उनके खिलाफ इंक्वायरी कराएं। जज्बाती बात नहीं करें। मैं सर एक छोटा सा एक लाइन में इस्तेमाल करना चाहता हूँ अदालत की। अदालत ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शफाफियत और साख को बरकरार रखा जाए। ठीक, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझे बताएगी कि पनामा के जो बाकी मुलजमान हैं उनके बारे में अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस उनको किया तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लोग थे, मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं था। मुझे ये बताया जाए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शफाफियत और साख को बरकरार रखने के लिए उन लोगों को का क्या बना। फिर उसके बाद पंडोरा पेपर्स आए, उसमें भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शफाफियत और साख को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया। ये मेरा सवाल है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। चलें जी, एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। लेकिन ये देखें, सारी जो डिबेट हो रही है इस वक्त, मैं नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट आप कह लो, फाइनेंशियल विज़र्ड, उनका एक कहना है कि इस वक्त हम 135 बिलियन डॉलर के मकरूज़ हैं। ये फैक्ट है एक। दूसरा, आपको 30 बिलियन डॉलर हर साल वापस करने हैं सूद के इंटरेस्ट में। अब मुझे बताएं, PTI हो, नून हो, काफ हो, जीम हो, मीम हो,
ये $30 बिलियन पहले आप कमाएंगे, आप अपना डेट पे करेंगे, उसके बाद आप लोगों की बात करेंगे कि आपके हम फलाह बहबूद कैसे करें। इस पे गौर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास सिर्फ 2 महीने जिसके अंदर आपके फॉरेन रिजर्व्स गए, सिर्फ 2 महीने। उसके बाद अल्लाह ना करे, आई वोंट इवन स्पीक द वर्ड, बट 2 महीने का आपके पास टाइम है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वील कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। स्टे विद अस।